नमस्कार दोस्तों, आपसे विकास स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण भाग हिंदी पत्रकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा पार्ट है जिससे उत्तराखंड के हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में 20 प्रश्न हिंदी के आते हैं तो उसमें से 2 से 3 प्रश्न दोस्तों हिंदी पत्रकारिता के होते ही हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह हमारी हिंदी की पहली क्लास रहेगी जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगर आप सभी का प्यार और सहयोग मिला तो दोस्तों हम हिंदी की डेली क्लास आपको कराने वाले हैं। हिंदी की दोस्तों डेली क्लास में आपको हिंदी के PYQ कराए जाएंगे, ठीक है, जो आपके प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। ठीक है, क्लास को दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, नौकरी के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पत्रों को कहते हैं। तो दोस्तों नौकरी के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पत्रों को आवेदन पत्र कहते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, किसी कार्यालय में लंबित किसी मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्मरण दिलाने के लिए किस पत्र का प्रयोग होता है? तो दोस्तों अनुस्मारक पत्र का प्रयोग होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो आपको याद रखना है कि किसी कार्यालय में लंबित किसी मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्मरण दिलाने के लिए जिस पत्र का प्रयोग किया जाता है वह दोस्तों अनुस्मारक पत्र होता है। अगला प्रश्न है, बधाई, शोक व निमंत्रण पत्र किस प्रकार के पत्र हैं? तो दोस्तों बधाई, शोक व निमंत्रण पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको बताना है कि भारतीय समाचार पत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए है 1981, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी है 1935 और 1947। तो ये की गई थी दोस्तों 1939 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है, सरकारी पत्र में हमेशा किस शैली का प्रयोग किया जाता है? सरकारी पत्र में दोस्तों हमेशा अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस पत्र में महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि से शुरू होता है? तो दोस्तों वह पत्र जो महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि से शुरू होता है तो वह दोस्तों सरकारी पत्र होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सातवां प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र किसे लिखा जाता है? अर्ध सरकारी पत्र दोस्तों एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आठवां प्रश्न है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है? तो दोस्तों टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि टिप्पण का उद्देश्य क्या होता है कि मामलों को नियमानुसार निपटाना। अगला प्रश्न है, जो पत्र सरकारी विभागों, अधीनस्थ निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों को लिखा जाता है उसे कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सरकारी पत्र। सरकारी पत्र दोस्तों सरकारी विभागों, अधीनस्थ निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों को लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है? तो दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम जो होता है तो वह बाईं ओर शीर्ष पर होता है। तो जो हमारा फॉर्मेट होता है लेटर का तो उसमें बाईं ओर ऊपर की ओर जो लिखा जाता है तो वह प्रेषक का नाम एवं पदनाम लिखा जाता है।
अगला प्रश्न है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? दोस्तों ईमेल जो होता है तो वह है आपका आधुनिक दृश्य जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न है, बताना है दोस्तों संचार में शोर का मतलब क्या है? तो दोस्तों संचार में शोर का मतलब होता है संचार प्रक्रिया में बाधा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो संचार प्रक्रिया में जो बाधा आती है उसे शोर शब्द से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। पासपोर्ट को हिंदी में दोस्तों पारपत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। समाचार लिखने की जो सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली होती है तो वह दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है, टिप्पणी लेखन की शैली सदैव होनी चाहिए। तो टिप्पणी लेखन की शैली सदैव दोस्तों सीधी व सरल होनी चाहिए। ठीक है, जब दोस्तों आप किसी लेख पर टिप्पणी लिखते हैं, टिप्पणी करते हैं तो वह दोस्तों टिप्पणी आपकी सीधी व सरल शब्दों में होनी चाहिए, जिससे दोस्तों दूसरा व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्र के माध्यम से एक साथ सभी संबंधित कार्यालयों को किसी सूचना, आदेश आदि से अवगत कराया जाता है? तो ये दोस्तों परिपत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखेगा कि वह पत्र जिसके माध्यम से एक साथ सभी संबंधित कार्यालयों को किसी सूचना, आदेश आदि से अवगत कराया जाता है तो वह पत्र होता है दोस्तों परिपत्र। इसे ही दोस्तों गस्ती पत्र भी बोलते हैं, सर्कुलर लेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संप्रेषण मूल पाठ का कितना लिखा जाना चाहिए? संप्रेषण मतलब समरी। समरी जो मूल पाठ होता है उसका 1/3 लिखा होना चाहिए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट नहीं है? तो दोस्तों यूनिकोड फॉन्ट आपका कुर्तीदेव फॉन्ट नहीं है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो दोस्तों मंगल फॉन्ट, अपराजिता फॉन्ट, कोकिला फॉन्ट ये तीनों यूनिकोड फॉन्ट हैं, जबकि कुर्तीदेव फॉन्ट जो है तो वह दोस्तों नॉन यूनिकोड फॉन्ट है। ठीक है, हिंदी में दोस्तों 2 फॉन्ट होते हैं, यूनिकोड फॉन्ट और दूसरा दोस्तों नॉन यूनिकोड फॉन्ट। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दोस्तों पत्रकारिता को कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, किसके माध्यम से रिसीवर प्राप्त संदेश को समझने की कोशिश करता है? तो दोस्तों डिकोडिंग के माध्यम से रिसीवर प्राप्त संदेश को समझने की कोशिश करता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बताना है कि जब संचार प्रक्रिया में संचारक व प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है तो उसे कहते हैं? तो दोस्तों उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जब संचार प्रक्रिया में संचारक व प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है तो वह दोस्तों अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। मतलब जब आप किसी को अपने मन ही मन में याद कर रहे होते हैं, पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, कोई बात सोच रहे होते हैं, तो दोस्तों आप इस समय
संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों खुद हैं, ठीक है। और ऐसे ही संचार को दोस्तों अंतव्यक्तिक संचार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट व मोबाइल फोन किस प्रकार के संचार माध्यम हैं? इंटरनेट व मोबाइल फोन दोस्तों आपके मुद्रित श्रव्य माध्यम हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? संचार को इंग्लिश में दोस्तों मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान में संचार के लिए मीडिया शब्द का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप लेखन का अर्थ है? प्रारूप लेखन का अर्थ होता है दोस्तों पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, ठीक है। जो दोस्तों किसी लेटर का एक फॉर्मेट होता है तो वह उस लेटर का एक कच्चा रूप होता है, ठीक है। और इसे ही दोस्तों प्रारूप लेखन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रारूप लेखन क्या है, तो यह दोस्तों पत्र का कच्चा रूप तैयार करना होता है। अगला प्रश्न है, संपादक किसे कहते हैं? तो संपादक जो कहा जाता है तो वह दोस्तों समाचार को त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाले को कहा जाता है, ठीक है। जो दोस्तों समाचार को बिना गलतियों के छापने योग्य बनाता है उसे ही संपादक कहते हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, इस क्लास के, जो कि सभी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि तमिलनाडु की राज्य भाषा क्या है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या मलयालम, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप, ठीक है, इस क्लास को दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। और कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताएं कि दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट मिला दोस्तों तो हम इस क्लास को आगे जारी रखेंगे, ठीक है। और डेली आपको PYQ कराए जाएंगे हिंदी के, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।